पिछले कई दिनों से जयंत चौधरी को लेकर कयास जारी है कि जयंत चौधरी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। रोज नए समीकरण भी राजनीति के बन रहे हैं। जहां अभी कल की बात करें तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई, जिसके बाद जाट समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। मानो जाट समाज ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने की घोषणा कर दी हो। अब आज फिर जयंत चौधरी ने राज्यसभा में जो अभिभाषण दिया, उससे साफ है कि जयंत चौधरी ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, मात्र औपचारिकता बाकी है। अब ऐसे में मैं एक जाट समाज की चौपाल पर पहुंचा हूं और उन्हीं से बात करूंगा, उनके मन की बात, कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस गठबंधन को लेकर जो जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ करने का निर्णय कर लिया है। अब सबसे पहले जी हाँ मौजूद जो उम्रदराज व्यक्ति हैं उन्हीं से पूछूंगा। उन्होंने कई चुनाव देखे, कई पार्टियां देखी। आपको क्या लगता है बाबूजी? मैं सभी से अनुरोध करूंगा आप खड़े हो जाएं तो बेहतर बात हो पाएगी। बाबूजी क्या कहेंगे, जो जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया है, कितना सही है और जाट समाज उसको कितना स्वीकार कर रहा है? देखिए, जयंत चौधरी ने जो फैसला किया है वो समझ चुके थे कि इस देश के किसान, मजदूर और गरीब और मजलूम और महिला के अगर सम्मान को कराना है तो सत्ता के साथ रहना जाना, और सत्ता के साथ वो तभी रह सकते थे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें। और भारतीय जनता पार्टी ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस देश के गरीब, मजदूर, किसान और मजलूम की नब्ज को पहचान कर चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया है, उससे केवल जाट समाज में ही नहीं बल्कि पूरे जो किसान से संबंधित रखते हैं सब में खुशी की लहर है। आप क्या कहेंगे, कितना फर्क पड़ेगा जाट समुदाय की जो वोट बैंक है उस पर, कितना फर्क पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है उसे देने के बाद किसान का मेरा और जो मजदूर है पूरे देश का, उसमें हर्ष की लहर है। और गठबंधन अगर जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोक दल है उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है तो वेस्ट यूपी में किस नज़रिए से देखते हैं पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मैं तो एनडीए के एक हमारा घटक दल है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसका जिला अध्यक्ष भी हूँ मुजफ्फरनगर से। तो मैं तो अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। वेस्ट यूपी में क्या प्रभाव पड़ेगा जयंत चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उसका आपको क्या लगता है? आप भी जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, जयंत चौधरी जी के आने से बीजेपी को बहुत बड़ा साथ मिलेगा और बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी। और जैसा भारत रत्न दिया गया है, इससे जाट बिरादरी में खुशी की लहर है और बहुत ज़्यादा सीट, मेरे करीब से 75 के करीब सीट आएंगी इसकी बीजेपी की, जयंत चौधरी के आने से। नहीं तो हमारी कुछ सीटें कम आती बीजेपी की। ये स्वीकार कर रहे हैं जाट समाज के लोग कि हाँ, अगर गठबंधन ना होता तो कहीं ना कहीं जाट समाज छिन्न भिन्न हो सकता था, मगर अब गठबंधन होने के बाद कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि जाट समाज एकजुट होगा। क्या कहेंगे? ये बदलाव देखिए, मेरे व्यक्तिगत विचारों से ये गठबंधन बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जाटों की वोट का ध्रुवीकरण हो रहा था। ये दोनों थोर पे बटी हुई थी, आज ये एक हो गई हैं। और इसके होने का फ़ायदा ये है कि चुनाव में, आगामी आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एकजुट होकर चुनाव अच्छी तरीके से, मजबूती से लड़ा जाएगा और ये ध्रुवीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं बंद होगी। कुल मिलाकर जिस प्रकार से पिछले चुनाव में भी हमने गांव-गांव जाकर बातचीत की थी, जाट समाज के लोग थे, तो वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, राष्ट्रीय लोक दल का साथ देंगे, मगर अब कहीं ना कहीं मन से बात खुलकर सामने आने लगी है। क्या कहेंगे बाबूजी, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद अब क्या स्पष्ट है तस्वीर? तस्वीर एकदम स्पष्ट है। मोदी जी की हमेशा से सोच रही है कि सर्व समाज को साथ लेके चलना। इसी कड़ी में इन्होंने चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया है वो भी इसी को सिद्ध करता है। पीवी नरसिम्हा राव को दिया है, वो भी इसी को सिद्ध करता है। उनका कहना ही ये है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ लेना, सबको साथ चलना। उसी साथ चलने की वजह से ही आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि सभी धर्मों के लोग एक ही मंच पे आके इस चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारा 25 महीने पूरब में जबरदस्त प्रदर्शन रहेगा। हम 80 में से 80 सीटें जीतने वाले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मंडल का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ और ये विश्वास भी दिला रहा हूँ, सारे लोक दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन बंदों को भी विश्वास दिला रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा और चुनाव दमदार तरीके से लड़ा जाएगा। नए गठबंधन पर आपका नजरिया? मेरा नजरिया, मैं धर्मवीर सिंह बालियान। नहीं, नजरिया पूछा है आपसे, नजरिया बताइए आप प्लीज। नजरिया ये है, जो जयंत चौधरी ने ये काम किया है ये सराहनीय है, क्योंकि जाटों का ध्रुवीकरण कहीं नहीं हो रहा था, अब इन्होंने एक जगह बांध दिया है और जाट लोग बड़े खुश हैं। आज खुशी की लहर है जाटों के अंदर।
अब भाई भारत रत्न मिलने से चौधरी चरण सिंह को जाटों का एक तरफी होना बहुत ज़रूरी हो गया है और सभी के काम रुके, इधर उधर के जितने भी काम इधर उधर लोग जाते थे वो सब एक जगह हो गए हैं। इसलिए जाटों ने ये बहुत अच्छे समय पर वो निर्णय लिया और जो जयंत चौधरी एक बहुत बुद्धिमान जीव है और जो इतने समय पर निर्णय लिया इन्होंने, और हम मानते हैं कि इन्होंने जाटों को बांधने के लिए एक सूत्र कर दिया। निश्चित तौर पर इस फैसले के बाद से जाट समाज एकजुट होगा। कहीं ना कहीं जो जाट समाज के बीच में एक छोटी सी ये बात हुआ करती थी कि साथ किसका देना है या खुलकर बोलना भी है नहीं, अब क्या लगता है आपको कि जाट समाज एकजुट हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा या नहीं? आपकी बात सही है। पहले जब आरएलडी अलग लड़ता था और भाजपा अलग थी तो जाटों का विघटन था भाई, 40-30%, 60% का था, तो कहीं ना कहीं नुकसान था भाजपा को भी और राष्ट्रीय लोकदल को भी। अब ये इकट्ठे हो गए आए तो समय से आए बहुत अच्छा, और समय की यही मांग थी और ये बहुत ही अच्छा कदम है। और आप सभी को भारत रत्न दिए जाने का चौधरी साहब का स्वागत करते हैं हम और अभिनंदन करते हैं चौधरी साहब मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन कि इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। तो कुल मिलाकर जो ये गठबंधन हुआ है इसको लेकर जो जाट समाज के लोग हैं उनको आज साफ तौर पर यही कहना है कि ये गठबंधन मांग थी इस वक्त की, और गठबंधन जो हुआ इससे भारतीय जनता पार्टी को बेहद लाभ होगा और जाट समाज को अब सोचना नहीं पड़ेगा कि आखिर उसको वोट किसको करना है। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।